वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल तक आप लोगों ने पेज नंबर 104 104 तक पढ़ा था, जिसमें आप लोग को इस चैप्टर 12 के साइंस में जो भी टॉपिक्स थे वो बता दिए गए थे। और आज जो है वो पेज नंबर 105 की बारी है, जिसमें एक दो टॉपिक बच गया था, टाइप्स ऑफ साउंड्स, यानी साउंड्स के प्रकार, आवाज़ के प्रकार। अलग अलग प्रकार की आवाज़ें भी होती हैं, है ना। तो आइए इसको पढ़ते हैं। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स एवरी डे। हम लोग अलग अलग प्रकार के ध्वनि को यानी आवाज़ को सुनते हैं, चाहे वो अच्छा हो, खराब हो या जैसा भी हो। बट नॉट ऑल साउंड्स आर नाइस टू हियर। बट क्या है कि हमें जितने भी साउंड्स हम लोग आवाज़ सुनते हैं वो क्या है, सभी हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा भी लगता है। वी फील नाइस टू हियर साउंड्स, सम साउंड्स। और कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिसको सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। दे आर कॉल्ड प्लीजेंट साउंड्स। और जो साउंड हमें सुन के अच्छा लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लीजेंट साउंड्स। Sound produced by musical instrument or when someone sings in a melodious voice is a pleasant sound। देखिए, प्लीजेंट साउंड हम लोग किसे कहते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं। तो साउंड्स प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर आवाज़ें उससे निकले और उससे निकालने वाला भी व्यक्ति जानकार होना चाहिए, नहीं तो जिसको ज्ञान नहीं होगा वो बजाएगा तो उससे गंदा आवाज़ ही निकलेगा। तो जिसको उस इंस्ट्रूमेंट का जो है नॉलेज हो और वो बजाए, यानी उस इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई आवाज़ें हमें अच्छी लगती है। और व्हेन समवन सिंग्स इन अ मेलोडियस वॉइस यानी वो सुर में गाए, है ना, और अच्छा से जिसको गाने आता है, अगर वो आवाज़ हम लोग सुनते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। इट मीन्स कि वो कैसा साउंड है, प्लीजेंट साउंड वो कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, साउंड्स दैट मेक अस फील डिस्टर्ब्ड आर कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड। और वैसा साउंड जिसको सुन करके हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर होता है या फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनप्लीजेंट साउंड। अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। और जो ऊंची आवाज़ें होती हैं, और ऊंची आवाज़ें ज़्यादातर खराब ही होती है, तो जो लाउड कोई बोलता है या फिर आप अजीब आवाज़ सुनते हैं जिससे आप डर जाते हैं या फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़। अगर कोई चिल्ला रहा है तो ये कोई सुर में नहीं चिल्लाता है, वो खराब ही होता है आवाज़, तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो अनप्लीजेंट साउंड वो कहलाएगा। तो a loud and unpleasant sound is called noise. Sound produced by loudspeaker, honking of car horns and traffic are the examples of noise। और हल्ला गुल्ला वाला जो आवाज़ है आप लोग सब जानते हैं, हॉर्न सबसे बहुत बेकार होता है, उसकी आवाज़ें हम लोग यूज़ करते हैं बट उतना अच्छा नहीं लगता। लाउड स्पीकर है वो भी बहुत बेकार होता है। और तो ये हो गए दो टाइप साउंड के, जो आप एक लाइन में समझ सकते हैं, जो साउंड्स हमें अच्छे लगते हो या कोई इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट से बजता हो या फिर कोई अच्छा गाता हो मेलोडियस वॉइस में, तो वो प्लीजेंट साउंड कहलाएगा। और जो हमें डिस्टर्ब करे, जो हमें साउंड अच्छा नहीं लगता, वो अनप्लीजेंट साउंड कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स यानी बल। फोर्स इज अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को खींचना या धक्का लगाना क्या कहलाता है, बल यानी फोर्स। व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट यू अप्लाई फोर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को यदि खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपने बल का यानी ताकत का। तो वो क्या कहलाता है वहाँ पे, फोर्स।
फोर्स इज एन एक्शन दैट कैन चेंज द शेप, मूव एन ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए फोर्स से 3 चेंजेज हो सकते हैं, क्या क्या? तो फर्स्ट में बताया गया है शेप। आप किसी भी वस्तु का नहीं, ऐसा वस्तु जो आकार बदल सकता है, यानी आप एक क्ले जानते होंगे, तो खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए भी क्ले आता है, और कुछ ऐसा, अगर सिंपली हम बात करें गीला मिट्टी, तो अगर हम उसको हाथ में ले, तो अगर उस पर हम बल इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, तो उसका आकार हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? चेंज द शेप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं फोर्स के द्वारा, यानी उसका उपयोग करके। मूव एन ऑब्जेक्ट, ताकत लगा करके, बल का उपयोग करके आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उसको आप लोग स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप लोग खेलते हैं, तो खेलने के समय आप लोग बॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो फील्ड में इधर उधर जाता है, यदि आपके हाथ में है और एक जगह से दूसरे जगह फेंकना है, तो भी आप लोग बल का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसको अगर रोकना है, अगर फुटबॉल खेलते हैं तो उसको अगर रोकना है, तो फिर भी आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। डू यू लाइक टू प्ले विथ, क्या है यहाँ पे, हाँ, मॉडलिंग क्ले। तो क्या आप लोग क्ले के साथ खेलना पसंद करते हैं? देखिए क्ले आप लोग बुक में देख रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्ले हैं, सॉरी डिफरेंट कलर में है, टाइप नहीं, डिफरेंट कलर में है। तो ये बहुत सारे बच्चे यूज़ भी करते हैं, उनको पता होगा। जो नहीं यूज़ करते हैं वो इतना जान लीजिए कि ये एक गीला सा पदार्थ है, और ये नॉर्मली किसी भी दुकान में जो है जिसमें खिलौना मिलता है वो मिलता भी है। तो कहीं से भी आप लेकर के इसको यूज़ करके देख सकते हैं, खेल सकते हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है तो ये नॉर्मल सा मटेरियल है, एक ऐसा जिसको आप लोग किसी भी आकार में बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता चुकी हूँ कि एक गीला मिट्टी जो है, नॉर्मली मिट्टी आप लोग देखे ही होंगे, तो गीले मिट्टी से आप लोग देखते हैं कि आकार, किसी भी वस्तु का आकार हम लोग बना देते हैं, बदल देते हैं, या जैसा भी मन करता है हम लोग करते हैं, और आप लोग खेलते भी होंगे उसके साथ। तो उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको उसके साथ खेलना पसंद है। व्हाट डू यू व्हाट डू यू डू विथ इट, क्या आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं, और कैसे करना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ आपकी बुक में बताया गया है, फिगर के द्वारा। यू अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ द क्ले टू मेक समथिंग, और आप लोग अपने बल का इस्तेमाल करके, अपने ताकत का इस्तेमाल करके उस क्ले से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू प्ले फुटबॉल, जब आप लोग फुटबॉल खेलते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? यू अप्लाई फोर्स टू किक द बॉल एंड मेक द बॉल मूव। तो अगर फुटबॉल हम लोग खेलते हैं तो उसको क्या करते हैं, पैर से किक करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलरली यू कैन अप्लाई फोर्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉल, और उसी प्रकार से हम लोग फोर्स का फिर से इस्तेमाल करते हैं यदि बॉल को स्टॉप करना हो, रोकना हो तो ये चैप्टर 12 भी आपका साइंस का फिनिश होता है, ख़त्म होता है। इसमें किसी भी इस चैप्टर में कहीं पर आप लोग को दिक्कत लगता है, कहीं पे लगता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर देंगे, पूछ सकते हैं। आप सिर्फ उस टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिएगा प्रॉब्लम, मुझे समझ में आ जाएगा, अगले दिन उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जैसे हो, और अच्छे तरीके से हो तो वो भी कोशिश किया जाएगा। तो उसको आप लोग अच्छे से सुन ले। और भी 2-3 वीडियो है इस चैप्टर के जो कि पिछली क्लासेज ली गई हैं, उसमें आप लोग अगर इसको देख ले, पढ़ ले, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आप लोग को अच्छा लगेगा यदि पढ़िएगा तो चलिए अब ये तो ख़त्म हुआ हमारा, टाइम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। और जो बचेगा आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा तो मैच कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो नोट कर लीजिएगा।
सबसे फर्स्ट में दिया गया है एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं, और पेज नंबर 106 यानी 106 पेज नंबर में आपके बुक में जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो इसको क्वेश्चन के साथ नहीं करवाया जाएगा अभी तक, क्योंकि पूरा समय जो है हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बुक भी अब ख़त्म होने पे आया। तो आप लोग बुक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले आए हैं, तो अब क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं लगता, आप लोग बस इसके आंसर को ही नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो और हाँ, पेंसिल से ही आप लोग इसको नोट कीजिएगा, यानी टिक कीजिएगा। जितने भी बुक में जो भरने वाले क्वेश्चंस हैं उसको पेंसिल से ही कीजिएगा, और नोटबुक में भी पेंसिल से ही लिखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू नीड टू सी थिंग्स अराउंड यू। तो आपके चारों तरफ अगर डार्क प्लेस है, अंधेरा है, तो आपके चारों तरफ, या फिर ऐसे भी यदि आप लोग किसी अपने चारों तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं, लाइट, हीट, साउंड एंड फोर्स। तो हम लोग को देखने, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, लाइट। अगर प्रकाश है तो हम लोग उसके द्वारा किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हीट, साउंड, फोर्स ये सब नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। तो मेन सोर्स लाइट का जो है आप सभी को पता होगा। ऑप्शंस है इसके, स्टार्स, मून, सन, टॉर्च। तो सन जो है वो सबसे मेन सोर्स है, बाकी जो नीचे बचता है जैसे मान लीजिए स्टार, मून, टॉर्च, ये सब इसके नीचे आता है, यानी फर्स्ट में जो है सन ही है, मेन सोर्स सन है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा, यानी उसका नाम क्या है, उसके आर पार जो है लाइटें नहीं आती है। ऑप्शंस है आपके, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ग्लास, और डी ऑप्शन है ओपिक्यू यानी अपारदर्शी। आप लोग पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो ओपिक्यू ऑब्जेक्ट जो होता है उसके आर पार लाइट नहीं जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को जब आप लोग खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो उस वक्त आप लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शंस है एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, वेट। तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स का, यानी बल का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। जब कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो क्या चीज़ मतलब प्रोड्यूस होता है, क्या निकलता है। तो उससे आप लोग वो भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है साउंड, लाइट, हीट, रेन। तो उससे क्या निकलता है, वाइब्रेशन से साउंड निकलता है। तो इसको बोर्ड पर आप लोग फिर से लिख देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, टिक कर लीजिएगा।
अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पेंसिल से टिक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड, इसको समझा देते हैं आज, और आप लोग कोशिश कीजिएगा बन जाए तो अच्छी बात है, और नेक्स्ट डे इसको बोर्ड पे करवाया जाएगा। आज के लिए बस इसको समझ लीजिए, हमारा टाइम जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड वाला है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ईंट जो है और स्टोन्स जितने भी होते हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप सब बता सकते हैं। हिंट्स के लिए मैं बता दूँ, उसके आर पार लाइटें नहीं जा सकती, तो क्या होगा, ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट होगा, है ना, अपारदर्शी वस्तु। तो सिर्फ ऑपिक्यू आप लोग उसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट, वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट जो है वो ट्रैवल करता है। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक। क्या बनता है जब सूर्य के गति को, यानी उसके रास्ते को, सूर्य के प्रकाश के रास्ते को, लाइट को जब रोका जाता है तो क्या चीज़ बनता है। तो बनता क्या है, शैडो बनता है, यानी छाया। जब आप लाइट आ रहा, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, तो उस वक्त जब हम धूप में खड़े हो या कोई वस्तु हो तो उसका क्या बनता है, छाया बनता है। मीन्स क्या होगा इंग्लिश में, शैडो। फोर्थ नंबर है, द टाइप ऑफ साउंड वी डू नॉट लाइक। जिस साउंड को, जिस आवाज़ को हम लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, अनप्लीजेंट साउंड। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू वाइल किकिंग अ बॉल। जब आप बॉल को, फुटबॉल को, किसी भी बॉल को किक करते हैं तो आप लोग क्या अप्लाई करते हैं, क्या होगा, फोर्स। यहाँ पे अप्लाई फोर्स, या फिर डायरेक्टली वन वर्ड है तो आप लोग फोर्स लिख सकते हैं। तो ये थे आपके वन वर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 2 ऑप्शंस के साथ दिए गए हैं। आप लोग कोशिश करें, वो भी बहुत आसान है, बन सकता है आप लोग से। तो जो बच्चे बना लेंगे, कल आप लोग मैच कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग को नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया, वन वर्ड समझा दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और इसको बना के रखिएगा। कल आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं खुद करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।